एक और बात, ये जो प्रोसीजर्स हैं या ये जो गाइडलाइंस हैं या जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ वो ऐसे ही नहीं बता रही हूँ। ये जो हमारे आशा है निशा, अमेरिकन स्पीच हियरिंग एंड लैंग्वेज एसोसिएशन एंड इंडियन स्पीच एंड लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन जो है, उन्होंने जो गाइडलाइंस बनाई हैं उनके आधार पर ही मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ। तो जब हम प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ऑडियोमेट्री करते समय हम दो चीजें करते हैं। सबसे पहला होता है एयर कंडक्शन एंड देन होता है बोन कंडक्शन। तो एयर कंडक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेडफोन्स। एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेडफोन्स एंड बोन कंडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बोन वाइब्रेटर। इसमें हमारा हो गया बोन वाइब्रेटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एयर कंडक्शन की। तो हम हेडफोन्स के थ्रू साउंड्स देना शुरू करेंगे ऑडियोमीटर में। एक और चीज हमेशा बोलते हैं कि बेटर ईयर को हमेशा टोन पहले दो। क्यों? क्योंकि समझने में आसानी हो जाती है टोन के लिए। तो इसके लिए एक हेमिस्फीयर की थ्योरी है। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, ठीक है, ये मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये हमारा हो गया बॉडी का पोर्शन। तो ये जो होते हैं हेमिस्फीयर, ये अपोजिट डायरेक्शन की बॉडीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को, राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को। तो ज्यादातर क्या होते हैं, हम क्या है, राइट हैंडेड है ज्यादातर, जैसे कि मैं भी राइट हैंडेड हूँ। तो राइट हैंडेड के ज्यादातर क्या होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है डोमिनेंट होता है। लेफ्ट वाला जल्दी ज्यादा कहते हो चीजों को समझता है या कंट्रोल करता है। और जब हम अगर लेफ्ट हैंडेड है तो हमारा राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या बोलते हैं, जब हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर होता है, इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशील या जो सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है वो लेफ्ट वाला होता है। लेफ्ट को हम बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है हर केसेस में होता है, बट जो थ्योरी हुई है, जो रिसर्च हुए हैं उसके आधार पे होता है कि लेफ्ट वाला ज्यादा डोमिनेंट और प्रभावशाली होता है। इसलिए हम राइट साइड, तो राइट साइड में हुआ राइट ईयर की टेस्टिंग पहले करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि राइट ईयर की टेस्टिंग पहले करो, क्योंकि कहीं ना कहीं लेफ्ट हेमिस्फीयर बाएं साइड का जो दिमाग है वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो उसके साथ ही साथ एक और चीज होती है कि हम सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं तो जो हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं वो होती है 1 किलोहर्ट्ज। 1 किलोहर्ट्ज क्यों करते हैं? ये एक्चुअली क्या होता है कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम एवं बोल देते हैं, बट वो कुछ इंपॉर्टेंट है, उनके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं। और ये लॉजिक्स आपसे थ्योरी में तो नहीं, बट हाँ प्रैक्टिकल में जरूर पूछे जाते हैं। क्यों करते हैं 1 किलोहर्ट्ज पहले, क्यों राइट ईयर को पहले ही हम करते हैं, इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती है। तो बिकॉज 1 किलोहर्ट्ज जो है मोस्ट रिलायबल फ्रीक्वेंसी होती है। मोस्ट रिलायबल बिकॉज ना ज्यादा लो है ना ज्यादा हाई है, ठीक है। तो 1 किलोहर्ट्ज बहुत रिलायबल होता है। जब हम 1 को चढ़ते वक्त उतरते वक्त कभी भी चेक करेंगे तो 5 से 10 dB से ज्यादा का वैसे गैप आता नहीं है, बट 1 किलोहर्ट्ज को कहीं ना कहीं बहुत रिलायबल माना जाता है, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा हाई है ना बहुत ज्यादा लो है, मिड फ्रिक्वेंसीज के अंदर आता है। तो इसलिए 1 किलोहर्ट्ज को पहले करते हैं। तो राइट ईयर और 1 किलोहर्ट्ज पहले, ठीक है। उसी तरीके से इंटेंसिटी में भी अगर सिलेक्ट करेंगे तो कह सकते हो कॉन्वर्सेशन लेवल पे, यानी बातचीत के आधार पे सबसे ज्यादा कॉमन जो लेवल होता है वो होता है 60 dB। तो कहीं ना कहीं 60 dB से ही हम शुरुआत करेंगे इंटेंसिटी की, ठीक है। ये तीन चीजें हो गई, राइट ईयर, 1 किलोहर्ट्ज, 60 dB। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा अपना भी एक्सपीरियंस यूज करना होता है, आपको लग रहा है कि आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुन रहा, तो आप 100 से भी शुरू कर सकते हो। बट 100 की जो इंटेंसिटी बहुत लाउड होती है, तो इसलिए मेरा मानना है कि आप 60 से ही स्टार्ट करो, बीच की रहती है ना, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा आपका। तब हम प्रोसीजर पे चलते हैं। तो अब हम प्रोसीजर पे चलेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं एयर कंडक्शन, और वो भी किसका, राइट ईयर का। तो जब हम करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसीज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1 किलोहर्ट्ज। तो राइट साइड में 1 किलोहर्ट्ज पे हम टोन देंगे। किस पे दी, सपोज एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी। मैंने टोन दी 60 dB पे, ठीक है। मैंने 60 dB पे टोन दी और 60 dB पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्रॉस का मतलब है नो रिस्पॉन्स, NR, ठीक है। और इसका मतलब है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैंने 60 dB 1 किलोहर्ट्ज राइट ईयर पे टोन दी, पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो हमेशा याद रखेंगे, जब रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हम 5 dB का इंक्रीमेंट करते हैं, 5 dB बढ़ाते हैं
और 10 dB घटाते हैं। 5 dB कब बढ़ाएंगे? एनआर में, और 10 dB कब घटाएंगे? रिस्पॉन्स में। ठीक है, तो 60 dB पे लिया नो रिस्पॉन्स, तो नो रिस्पॉन्स के हिसाब से हमें क्या हुआ, 5 dB इंक्रीज करना था, हम 65 dB पे आए। ठीक है, नहीं आया रिस्पॉन्स अगेन। ठीक, फिर बढ़ाया तो हो गया 70 dB। ठीक है, हमने 70 dB किया। आज 70 dB में इसको मैंने 70 dB कर दिया। 70 dB में आ गया रिस्पॉन्स, 70 dB में हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अब रिस्पॉन्स मिलते ही क्या करना है, हमें 10 dB घटाना है। हमने फिर घटाया 60 dB, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर बढ़ाया 5 dB, नो रिस्पॉन्स। फिर बढ़ाया 5 dB, 70 dB रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं इस लेवल को आप देखोगे, ये तो क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, बट ये आपको एक ऐसा लेवल निकालना होता है। ठीक है, एक ऐसा लेवल करना होता है जिसमें 2 out of 3 50% से ज्यादा, 3 बार अगर आपने दिया तो उसमें 2 बार उस पर रिस्पॉन्स आना ही चाहिए। आप उसको एक बार फिर से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से चलो ये 1 किलो हर्ट्ज हो गया। अब मैं आगे बताती हूँ 2 किलो हर्ट्ज का। 1 के बाद हमने डिक्लेयर किया 2 किलो हर्ट्ज। अब मैं वैसे सीरीज में नहीं बता रही, मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। ये आप एक ही पैटर्न देखोगे। मान लो मैंने शुरू किया 80 से, 80 dB, नो रिस्पॉन्स। 85 dB रिस्पॉन्स, लेस 10 dB, 75 dB, नो रिस्पॉन्स। फिर 5 dB का इंक्रीमेंट, 80 dB रिस्पॉन्स। फिर माइनस 10 dB, 70 dB, नो रिस्पॉन्स। फिर अगेन 75 dB, नो रिस्पॉन्स। फिर अगेन 80 dB रिस्पॉन्स। तो कहीं ना कहीं देखो 80 dB पे 2 बार हो गया। तो ये करना है, समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ आपको। थोड़ा सा कई बार होता है ये चीजें ऊपर से चली जाती हैं। तो हमने अब तक क्या क्या समझा, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जब हम ऑडियोमेट्री करेंगे तो वो 3 फेजेस मैंने आपको समझा दी। हम सबसे पहले केस हिस्ट्री लेंगे, देन हम ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, देन हम इंस्ट्रक्शन देंगे। अब हमारा आता है ऑडियोमेट्री का प्रोसीजर। सबसे पहले हम हेडफोन्स लगाएंगे, R to R, राइट साइड में राइट ईयर लगाएंगे। राइट ईयर में ऑडियोमीटर में 1 किलो हर्ट्ज सेट करेंगे, बिकॉज सबसे रिलायबल फ्रीक्वेंसी है, राइट ईयर सेट किया। और हम 60 dB मैंने आपको बोला क्योंकि मोस्ट कॉन्वर्सेशन लेवल होता है, तो 60 dB से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आप 30-40 से भी कर रहे हो, इट्स अप टू यू, बट टाइम बहुत वेस्ट होता है क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते आप ऑडियोमेट्री में, पेशेंट बहुत सारे हैं। तो आप 60 से अगर स्टार्ट करते हो तो ठीक है। तो हम जिस लेवल से स्टार्ट करेंगे 60 dB से, रिस्पॉन्स नहीं आया, नहीं आने पे हमें क्या करना है, 5 बढ़ाना है। नहीं, 5 बढ़ाया, हाँ 10 घटाया। ठीक है, ये रूल है, 5 अप 10 नीचे, 5 अप 10 नीचे। ठीक है, और हमें कोई एक ऐसा लेवल पाना है जिसमें से 50% से ज्यादा है, 2 out of 3। ठीक है, 5 टाइम्स करो तो 3 टाइम्स ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। आप उसको 1-2 बार रीचेक भी कर सकते हो। जब स्टार्टिंग में करो तो बार बार रीचेक करो। जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, नहीं यार इसी पर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मैंने आपको इंटेंसिटी बता दी। तो फ्रीक्वेंसीज कौन कौन से निकालेंगे, 1, 2, देन 4 किलो हर्ट्ज, देन 8 किलो हर्ट्ज, देन अगेन आप 1 किलो हर्ट्ज चेक करोगे, देन 500 हर्ट्ज, देन 250 हर्ट्ज। ये तो मैंने आपको करने के बेस पे बताया। आप जैसे अपनी नोटबुक है या जो भी है, तो आप उसमें इस तरीके से लिख सकते हो, 250, 500, 1, 2, 4, 8। लिखने के लिए आप इस तरीके से लिखोगे, बट ये मैंने आपको करने के बेसिस पे बताया कि पहले 1 किलो हर्ट्ज करोगे, फिर 2 किलो हर्ट्ज करोगे, फिर 4 किलो हर्ट्ज करोगे, फिर 8 किलो हर्ट्ज करोगे। ठीक है, उसके बाद 8 के बाद फिर से 1 पे आओगे मिड पे, और फिर क्या कहते हैं आपका 500, 250। कुछ लोग 250, 500 ऊपर नीचे कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, मेन हमें इसी तरीके से निकालना है। सेम हमें करना है लेफ्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब करने के बाद क्या करना है, ये आगे बढ़ता है। मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यूज रेड,
250 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज और 8 किलो हर्ट्ज। ठीक है, राइट ईयर में आ गया, मान लो 250 आ गया, 50 dB, ये हो गया 555 dB, 1 किलो हर्ट्ज हो गया 65 dB, 2 किलो हर्ट्ज अगेन 65 dB, ये हो गया 70 और ये हो गया 80 dB, मतलब डेसिबल्स। लेफ्ट ईयर का लेते हैं अगेन, वो भी 60 dB, 60 dB, 70 dB, 70 dB, 80 dB, 85 dB। हमने राइट और लेफ्ट का निकाल लिया। देन व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या करना है? ठीक है, अब हमें करना है बोन कंडक्शन, और आपने देखा बोन वाइब्रेटर तो एक ही है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों कुछ ऑडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर दोनों का बोन कंडक्शन निकालते हैं, बट ज्यादातर क्या करते हैं, जो बेस्ट कॉक्लिया होती है उसका बोन वाइब्रेशन बोन कंडक्शन निकालना है। तो बेस्ट कॉक्लिया कैसे पता चलेगी? विद द हेल्प ऑफ प्योर टोन एवरेज। ठीक है, तो बेसिकली प्योर टोन एवरेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PTA, ये भी होता है 1 and 2। आपको नॉर्मल वाला मैं बता रही हूँ, जो स्पेशल एजुकेटर ज्यादातर यूज करते हैं, वो होता है 500 हर्ट्ज प्लस 1 किलो हर्ट्ज प्लस 2 किलो हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 3। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम इससे एक आइडिया लगाते हैं। इन दोनों में कितना हुआ हमारा? 500 हो गया 55 प्लस 65 प्लस 65, 1.66 एंड लेफ्ट ईयर का निकालते हैं, कितना हुआ? लेफ्ट ईयर का है 60 प्लस 70 प्लस 70, 0, 714, 318, 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया 61.66 और ये हो गया 66 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो बेस्ट कोक्लिया कौन सी? ये मत करना कि जो उसका जो प्योटोन एवरेज ज्यादा आ रहा है उतना ये लॉस है, तो लॉस कम होना चाहिए, तो वो बेस्ट कोक्लिया होगी। तो बेस्ट कोक्लिया कौन सी हो गई? 61.66 यानी राइट ईयर। तो इस टेस्टिंग से हमें क्या पता चला कि राइट ईयर की कोक्लिया बेस्ट है। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आप इस तरीके से पूरा कॉपी पे बनाओगे, सीधे ऑडियोग्राम में प्लॉटिंग करना सही नहीं है, क्योंकि फिर मिस्टेक्स होंगी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कहीं ना कहीं राइट ईयर क्या है? बेस्ट कोक्लिया है। तो बोन कंडक्शन किसका निकालोगे? राइट का। ठीक है, एंड इसमें भी सेम लिखने के बेसिस पे मैं भी आपको बता रही हूँ, 250, 500, 1 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज, 4 किलो हर्ट्ज। 8 किलो हर्ट्ज नहीं करते क्योंकि उसके ज्यादातर रिस्पॉन्सेज ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सॉरी वाइब्रेशन ज्यादा हो जाता है। तो बेस्ट कोक्लिया का हम करेंगे। अब इसमें क्या होता है, बोन वाइब्रेटर को हम कहाँ प्लेस करते हैं? ये देखो आपके कान के पीछे है, मैस्टॉइड प्रोसेस, यहाँ पे प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसका भी सेम वही, 1 पहले, 2 पहले, फिर 4, फिर 1, फिर अगेन 500, 250, इस तरीके से करके हम बोन कंडक्शन के भी निकाल लेते हैं। बोन कंडक्शन का प्योटोन एवरेज निकालने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना है, या ये जब हम ऑडियोग्राम की प्लॉटिंग सीखेंगे मैं आपको तब बताऊंगी। इनमें से कई बार क्या होता है, जब गैप ज्यादा हो रहा है, सपोज मान लो एक आ गया 1 के आ गया 65 dB एंड 2 के आ गया 80 dB। ठीक है, तो जब भी कभी 20 से ज्यादा का गैप होगा टू ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसीज में, तो हम क्या निकालेंगे? मिड फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 और 2 के बीच होगा 1.5 किलोहर्ट्ज। ठीक है, जब भी टू ऑल्टरनेट में क्या कह सकते हैं, 20 से ज्यादा। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है? 75, सॉरी 80 dB नहीं होगा, ये 90 अप्रॉक्स होगा। 10 में से 5 के 5, 8 में 6, 7, 8, 25। ठीक है, 90। ठीक है, 20 से ज्यादा का गैप होगा तो हम मिड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जैसे 2 और 4 में हो जाए, ये आ जाए 100 NR। NR का मतलब है नो रिस्पॉन्स।
कई बार क्या होता है हमारे जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेटअप्स हैं उनमें क्या होता है हम लास्ट इंटेंसिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ रही होती टूल्स और हमारे पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, तो हम वहां पे क्या लिख देते हैं, NR, यानी हमारी मशीन की लिमिट खत्म हो गई है। बट अगर लिमिट होती तो मे भी आगे रिस्पॉन्स आते, तो मान लो इसका आगे 100 NR, तो 90 और 100 के बीच डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, तब हम मिड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑल्टरनेट फ्रीक्वेंसी में 20 dB से ज्यादा का गैप होगा, तब आप मिड फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन। एंड एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन में आप देखोगे जब सबसे पहले आपने वो प्योर टोन एवरेज निकाला था, तो उससे हमें क्या पता चल जाती है, डिग्री। जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस में आपको बताया था, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर टू प्रोफाउंड, एंड साथ ही साथ हमें निकालना होता है टाइप। टाइप हम कैसे निकालेंगे, एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन के बीच का गैप देख के, दोनों के बीच कितना गैप है हम उससे निकालते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री कैसे करेंगे या उसका प्रोसीजर कैसा है। प्रोसीजर सिंपल ही है, बट हाँ बस आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। जब आप मशीन ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि मशीन प्रॉपर आवाज साउंड जनरेट कर रही है कि नहीं, उसके प्लग्स, उसके सारे बैंड्स वगैरह सब प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। पता चला हेडफोन्स वर्किंग नहीं, आप टोन पे टोन दिए जा रहे हो और NR लिखते जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर अपने ऊपर भी चेक करके देखोगे। बच्चे हैं तो उनके साथ बच्चों के फॉर्म में रिस्पॉन्सेस लेने की कोशिश करोगे, बड़े हैं तो उस तरीके से। अच्छा, एक और चीज, इंटरप्टर स्विच है जिससे आप टोन देते हो, उसको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा प्रेस नहीं करना, आप उसको कंटिन्यू प्रेस करके नहीं रखोगे। पेशेंट रिस्पॉन्स स्विच अगर इस्तेमाल करो तो आप ध्यान दोगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं, तुरंत रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए। डिले मिलेगा तब तक आप 5 dB इंक्रीज कर चुके होगे, तो इस बात का ध्यान रखोगे। इंक्रीज डिक्रीज करते वक्त ध्यान दोगे। ठीक है, और कई बार होता है एक बार ऑडियोमेट्री करने के बाद शुरुआत में आप एक बार रीचेक करो, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। 5 to 10 dB का गैप हम ध्यान नहीं देते, बट उससे ज्यादा है तो फिर थोड़ा आपको ऑडियोमेट्री फिर से करने की आवश्यकता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑडियोग्राम और ये सारी चीजों को हम प्लॉट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन मेरा आपको कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी ऑडियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो पूछो। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो, और साथ ही साथ फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, लर्न विद अंशिता के नाम से। थैंक यू।